वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर बुक डायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो बेसिक्स हमने लेक्चर 1 के अंदर कर लिया था, यही था बस कि हमारा लिफ्ट का मोशन होगा या फिर किसी भी तरीके का मोशन होगा ऐसे कि एक बॉडी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका मास नीचे mg होगा, ऊपर r होगा। अगर वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो हमारा होगा mg माइनस r इक्वल्स टू mf मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर वो अपवर्ड मूव करेगी तो ऊपर वाली चीज़ में से नीचे वाली मतलब r माइनस ऑफ mg इक्वल टू mf। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, यही हमारा कंसेप्ट था। देखो अब क्या है एग्जाम्पल 1 के अंदर। अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 100 kg इज़ प्लेस्ड ऑन अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। एक बॉडी है जिसका 100 kg मास है, ठीक है, वो प्लेस करी गई है ऑन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो हमारी लिफ्ट है। द लिफ्ट मूव्ड एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन, मतलब हमारा जो वेट है वो कितना है 100, ठीक है। हम नीचे क्या लेते हैं, जैसे नीचे mg नहीं लेते हैं तो 100 और साथ में g, सिमिलर यहाँ पे भी 100g नीचे की तरफ हमारा जो वेट है वो लगेगा mg, ठीक। जो हमारी इनके ऊपर फिर रिएक्शन भी होगी, जैसे फर्स्ट केस के लिए हम रिएक्शन R1 ले लेते हैं, सेकंड के लिए रिएक्शन R2 ले लेते हैं और थर्ड के लिए रिएक्शन ले लेते हैं R3। अब जो सारे के अब बॉडी ऑफ मास 100 kg इज प्लेस्ड ऑन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है और कहाँ पे मूव कर रही है हमारी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो हर एक केस में, तीनों ही केस में डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। तो देखो अब 3 केस कैसे बनाए मैंने, वैसे अभी तक तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझ आएगा कि सिर्फ इसमें एक ही केस है, लेकिन यहाँ पे 3 केस बनेंगे। देखो क्या बोल रखा है। द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन, फर्स्ट जो लिफ्ट है ना वो मूव करती है एक्सेलरेशन किसके साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। यहाँ पे एफ की वैल्यू दे रही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन सेकेंड टाइम पे उसकी अलग एक हमारी सेकंड कंसेप्ट है कि विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है जैसे हमारे dv/dt और वेलोसिटी हमारी अगर कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी 0 हो गई। उसके बाद फाइनली विद रिटार्डेशन, और एक थर्ड केस दे रखा है जहाँ पे रिटार्डेशन है, मतलब एफ की वैल्यू एक्सेलरेशन में पॉजिटिव होती है, रिटार्डेशन में -5 दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द लिफ्ट इन ईच पार्ट ऑफ द मोशन। तो हर एक पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एक्सर्टेड बताना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। ये प्रेशर एक्सर्टेड का ही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड जा रहा है हर एक केस में, 100 ऑफ g माइनस ऑफ R1 इक्वल्स टू mf। m कितना दे रखा है 100 और f कितना है इंटू में 5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। जैसे रिएक्शन जो होती है वही होती है हमारी R1 की, मतलब प्रेशर की वैल्यू। तो R1 हमारा कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 100 ऑफ g माइनस ऑफ 500। g की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइप से वैल्यू है, तो हमारी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8। तो इसके अंदर 9.8 पुट कर दो, तो 100 इंटू 9.8 माइनस ऑफ 500 इक्वल्स टू हो जाएगा 480 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलर अगर आप इस केस की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ऑफ g माइनस ऑफ R2 इक्वल्स टू में क्या होगा, जैसे m तो 100 और इंटू में क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा क्या है 0। तो 100 ऑफ g माइनस ऑफ R2, तो R2 की वैल्यू होगी 100 ऑफ g और g की वैल्यू 9.8 है, तो इंटू में 9.8, ये क्या होगा 980 न्यूटन्स, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बस माइनस ऑफ आ जाएगा, तो 100 ऑफ g माइनस में R3 इक्वल्स टू mf, m इंटू माइनस ऑफ 5, m की वैल्यू भी 100 थी, तो इस तरीके से माइनस ऑफ 500 हो गया और इक्वल टू 100 ऑफ g माइनस ऑफ R3, तो R3 इक्वल टू हो जाएगा, जैसे उधर जाएगा तो 100 ऑफ g और प्लस में 500, 100 ऑफ g की वैल्यू 9.8 और प्लस में 500, तो 980 प्लस 500 कितना होगा 1480 न्यूटन। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल थी कैलकुलेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बस इससे ये था कि आपको अब क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है। एक बॉडी मास था जिसका 100 kg जो कि प्लेस करी गई थी ऑन द लिफ्ट, जो कि मूव करी थी डाउनवर्ड था हर एक केस में, लेकिन 3 केस दी थी, एक में एक्सेलरेशन 5 थी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 और एक बार रिटार्डेशन दे रखी थी। तो इस तरीके से हमने ये तीनों वैल्यू ली, उनका सिंपल रिएक्शन बोल रखा था, इन्होंने बताओ मतलब प्रेशर बताओ, तो हमने बता दिया, ये R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए ही आपका आ सकता है कि अ बॉडी हुज ट्रू वेट इज़ 13 kg, एक बॉडी जिसका ट्रू वेट 13 kg वेट दे रखा है, अपीयर टू वेट, ट्रू वेट उसका 13 kg लेकिन उस अपीयर होता है 12 kg व्हेन वेइंग बाय अ मीन्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन मूविंग लिफ्ट। मूविंग लिफ्ट में एक बॉडी का वेट तो 13 kg है लेकिन अपीयर होता है कि वो 12 kg है, तो व्हाट वाज द एक्सेलरेशन, उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगी लिफ्ट की एट द टाइम ऑफ वेइंग, तो क्या होगी, जैसे 13 हमारा ट्रू वेट दे रखा 13 kg वेट, ठीक है। 13 kg वेट को सबसे पहले इस तरीके से हम kg वेट को, kg वेट हमारा जी न्यूटन के इक्वल होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट 5.1 में भी बता रखा अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज़ हुआ था, ठीक है। तो जी न्यूटन हो गया। सिमिलर यहाँ पे लिख देना ट्रू वेट, फिर अपीयरेंट वेट आपको लग रहा है 12 kg वेट, तो वो हमारा 12 जी न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो 13 - 12 हो जाएगा, दैट इज़ जी न्यूटन बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेइंग हमारी वेइंग हो रही है ना, जो मूविंग लिफ्ट में हो रही है, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी, यहाँ पे वो वाली वैल्यू निकालनी है हमें। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स यहाँ पे वैल्यू हमारी रिजल्टेंट फोर्स हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू जी इक्वल्स टू मास 13 इंटू एक्सेलरेशन, जी अपॉन 13 इक्वल टू फोर्स हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8 अपॉन 13 हो जाएगी, इसका अंडर 0.754 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो देखो ये kg वेट को अगर हम जी न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस तरीके से ये हमारा फोर्स ही तो होता है। देखो अ बॉडी उस ट्रू वेट इज़ दिस, इसका ट्रू वेट ये था, अगर हम उसको जी न्यूटन में कन्वर्ट कर दें फोर्स टाइप की वैल्यू हो जाती है नहीं, तो ये आ गया आपका इस तरीके से। तो हमें एक्सेलरेशन बतानी थी, फोर्स हमें दे रखा था, तो हमने इस तरीके से वैल्यू निकाल दी। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे हम मास लेंगे वो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली एक्चुअल, यहाँ पे तो एक्चुअल मास ही होगा हमारा, और यहाँ पे जो हमने फोर्स इसको रिजल्टेंट निकाल के वैल्यू निकालती है जी न्यूटन, वो पुट कर दिया, जी को 13 इंटू एफ, तो जी की वैल्यू आ गई, ओके। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, अ मास ऑफ 10 kg, एक मास है 10 kg का, फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द रेस्ट। एक पोजीशन हमारी जैसे रेस्ट की पोजीशन है, कोई भी पोजीशन लगा लो ए, यहाँ से एक 10 kg का मास है वो नीचे फॉल हुआ है, अ मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस से हमारा जो एक 10 kg का मास है ना वो नीचे फ्रीली फॉल हुआ है फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से, इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो u है, वो 0 है, ठीक है। एंड इज़ देन ब्रोट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग, उसके बाद ये सेकंड केस आएगा कि फिर से वो चीज़ यहाँ तक आ गई, ये बोला इन्होंने एक मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से आके वो यहाँ पे हुआ, ठीक है। देन ब्रोट टू रेस्ट, फिर बाद में वो चीज़ यहाँ पे आके रेस्ट पे नहीं आई, वो रेस्ट पे तब आई आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 1 मीटर इन सैंड, मतलब यहाँ पे कोई ग्राउंड होगा हमारा, फिर यहाँ पे सैंड है 1 मीटर, फिर मतलब कोई जैसे 10 किलो की चीज़ आई है, तो वो अगर सैंड है तो सैंड में थोड़ी अंदर तो धंसेगी ही उसके अंदर, तो वो 1 मीटर और चली गई उसके अंदर, तो उसके बाद फिर वो चीज़ रेस्ट पे आई है, 10 किलो की जो चीज़ है, ठीक है। तो फिर वो रेस्ट पे आई, तो ये बताना है कि ऐसे रेस्ट पे आई। तो आप फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट, तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड निकालना, एक तरीके से हमें निकालना तो वही है कि mg माइनस ऑफ रिएक्शन r इक्वल्स टू mf, ये निकालना है। तो हमें ये वाली फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए हमें f वगैरह की वैल्यू चाहिए। पहले हम सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पहले हमारा केस 1 बनेगा जब हमारा मोशन है फ्रॉम रेस्ट से लेके यहाँ ग्राउंड तक का, ठीक है। तो वो है द मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द रेस्ट एंड इज देन ब्रोट टू रेस्ट आफ्टर, तो यहाँ तक है अभी पहले। यू स्टार्टिंग में 0 दे रखा, पहले हमारा जो मोशन है फ्रॉम रेस्ट टू ग्राउंड का है, तो यू की वैल्यू तो 0 दे रखी है, ओके। हमें जैसे एच की वैल्यू है वो हमें 10 मीटर दे रखी है, या फिर आप एस भी बोल सकते हो, ऐसे लिख लो, ये डिस्टेंस ही हमारा, ठीक है 10 मीटर, और इतना ही है अभी हमारे पास। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमें निकालना है क्या, वी निकालना है, बाद में बताऊंगी वी क्यों निकाला हमने, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs होता है,
ये होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे फॉल हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ये वैल्यू 0 है तो 2g और s की वैल्यू 10 होगी, तो ये चीज़ 20 कर दो। अब g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस केस में हमारी मीटर वगैरह दे रखा है तो 9.8 हो जाएगी, तो 20 इंटू 9.8, तो जो v की वैल्यू आ जाएगी √196 हो जाएगा, दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, फिर हमारा मोशन है देखो, एंड ब्रोट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग फ्रॉम 1 मीटर। 1 मीटर और चल के फिर यहाँ से वो चीज़ रेस्ट में आई। इसका मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो इस चीज़ के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट। तो जो मोशन है फ्रॉम ग्राउंड टू रेस्ट, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बाद में रेस्ट में आई है वो चीज़, तो फाइनल वेलोसिटी होगी जैसे 0। ठीक है, एस डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 1 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अब मुझे इस फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मूला बताना है ना हमें, कि फोर्स एक्सर्टेड बताना है, उसके लिए हमें एफ़ चाहिए था, तो हम एफ़ निकाल लेंगे। अब एफ़ किस तरीके से आएगा हमारा वो देख लेते हैं। जैसे v इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, वही फॉर्मूला लगेगा। 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 2f की जगह हमारा यहाँ पे, अच्छा एफ़ की तो वैल्यू निकालनी है, इंटू में इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1, तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी जैसे 196 अपॉन में फिर 2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ आ जाएगा 196 अपॉन 2, दैट इज़ माइनस ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना, फोर्स एक्सर्टेड बाई एम जी माइनस ऑफ आर, तो यहाँ पे लिख देना फोर्स एक्सर्टेड बाई दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ आर इक्वल टू एम एफ। अब m कितना दे रखा है 10 ऑफ g माइनस ऑफ r इक्वल टू मास हमारा वही 10 ही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ 98 हो गई। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, उधर चले गए 10g माइनस g की वैल्यू कितनी है 9.8, और माइनस था यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, जैसे उधर जाएगा तो ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, इधर आएगी तो प्लस, ये चीज़ इधर आएगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी, तो 980 इस तरीके से हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा 1078 ऑफ न्यूटन। ओके, इतना छोड़ देना, वरना अगर आपको केजी वेट में, जैसे क्वेश्चन में केजी वेट अगर हमें इस तरीके से केजी वगैरह की फॉर्म में निकालना है तो आप इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो न्यूटन केजी वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये आपका क्वेश्चन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखो, एक मास है 10 kg का, फॉल हो रहा है फ्रीली एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, इतना दिया, तो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, क्योंकि हमें इसके केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी की नीड होगी, जो कि हम इस केस से फाइनल जो होगी वही इसकी इनिशियल होगी, इसलिए हमने निकाल ली है। ठीक है, इसीलिए हमने निकाली क्योंकि हमें चाहिए था फोर्स के लिए हमें हमें चाहिए थी यहाँ से एक्सेलरेशन के चाहिए थी हमें ये v की वैल्यू, और इसके u की वैल्यू और इस u की वैल्यू के निकालने के लिए हमने ये v निकाला। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो ये थे आपके 3 एग्जांपल, 3 और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।